हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम विद रैम। सो कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोब एंड बहुत ही स्पेशल पैटर्न है। हमने पैटर्न की बात भी करी हुई है ऑलरेडी। रैम्प इन एन इंटीजर एरे नम्स इज अ पेयर I, j फॉर विच I इज लेस देन j एंड नम्स ऑफ I इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ j. The width of such a ramp is j minus I. Given an integer array nums, return the maximum width of the ramp in nums. If there is no ramp in nums, return 0. देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि नम्स की लेंथ आपकी 2 से लेके 5 इंटू 10 पावर 4 तक जाएगी। नम्स ऑफ आई की वैल्यू 0 से लेके 5 इंटू 10 पावर 4 तक जाएगी। ओके, ग्रेट। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इसमें मैक्सिमम विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करनी है? देखो, आपको दो कंडीशन गिवन है कि आपकी जो पेयरिंग हो सकती है किसी भी इंडेक्स आई एंड जे के बीच में हो सकती है, सच दैट इंडेक्स आई इज लेस देन इंडेक्स जे, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एंड जो आपका नम्स है, ठीक है, एरे की एक्चुअल वैल्यू है, नम्स ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। ओके, दीज टू कंडीशंस आर देयर। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए जो भी दो पेयर मैक्सिमम विड्थ पे होंगे, मैक्सिमम विड्थ मतलब जे माइनस आई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, दिस शुड बी एज मैक्स एज पॉसिबल। देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हर एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं। 6 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट कौन से, तो आप पीछे से चेक कर सकते हो। 5 एंड 6 नहीं, 1 एंड 6 नहीं, 2 एंड 6 नहीं, 8 एंड 6। हाँ ठीक है, पीछे से क्यों चेक किया मैंने? क्योंकि ये पहला ऐसा इंडेक्स है जो कि बड़ा भी है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6, एंड इनके बीच का जो मतलब पहली इंडेक्स आएगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। तो एक डिस्टेंस हो गया आपका 2। ठीक है, इंडेक्स 2 माइनस इंडेक्स 0। अभी और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज हमें पता है हमने ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्टेंस ले लिया है। तो एक आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखते हैं, अभी 0 के लिए देखते हैं। ठीक है, फिर से पीछे से चेक करेंगे तो 5 एंड 0 परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, बिकॉज इंडेक्स 1 इज लेस देन इंडेक्स 5 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑल्सो। तो इसके बीच का गैप कितना हो गया? 5 माइनस 1 इज 4। तो 4 ऑब्वियसली एक बड़ी वृत्त है तो हम 4 को ले लेंगे। ठीक है, तो 0 के लिए भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 8 के केस में देखते हैं। तो पीछे से देखो, पीछे से एलिमेंट है आपका 5 नहीं, 8 से छोटा है। 1 को देखते हैं, 1 भी 8 से छोटा है, 2 भी 8 से छोटा है, 8। ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम 8 को कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो हम कह सकते हैं यार 8 के लिए तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 के लिए। सो 8 तक हो गया था, अभी नेक्स्ट चलते हैं 2 के केस में। ठीक है, अब 2 के केस में पीछे देखते हैं तो हाँ, बिल्कुल पेयरिंग आपकी बैठ रही है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, एंड इंडेक्स 3 इज ऑल्सो लेस देन इंडेक्स 5। तो वी कैन से इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? ये वाला गैप, 5 माइनस 3 इज 2। तो वी कैन से 2 एक वृत्त हो गया, बट 4 इज ग्रेटर, तो हम ऑब्वियसली इसे अपडेट नहीं करेंगे 2 से। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है यहाँ पे 1, तो इंडेक्स 4 पे ये है। ठीक है, पीछे से फिर से चेक करते हैं 5 एंड 4। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, 4 इज लेस देन 5 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो आपका गैप कितना हो गया? 5 माइनस 4 इज 1, बट अगेन 4 इज ग्रेटर देन 1, सो वी विल नॉट अपडेट। देन यहाँ पे जाने का कोई पॉइंट है लास्ट इंडेक्स पे? नो, देयर इज नो पॉइंट। वाई? क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप कंपेयर किससे करोगे? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? 4। ना व्हाट कैन बी दी एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स? ये जो मैंने आपको करके दिखाया, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को यहाँ से पकड़ेंगे, पीछे से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज, मैं आई को यहाँ पे रखूँगा एंड जे को एंड पे रख दूंगा। ठीक है, देन आई विल कंपेयर दिस एंड दिस। ठीक है, अगर पहला ऐसा एलिमेंट मुझे बेसिकली ढूंढना है, ठीक है, यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ तक में मैं पीछे से आइटरेट करूँगा, पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढूंगा विच इज़ ग्रेटर देन 6। जैसे मुझे पहला ऐसा एलिमेंट मिलता है विच इज़ ग्रेटर देन 6, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टोर करते रहूँगा एक आंसर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो जैसे मान लो आंसर हो गया 2। ठीक है, तो अगली बार जब इससे बड़ी वैल्यू आएगी तब हम अपडेट करेंगे, छोटी वैल्यू आती रहेगी वी डोंट केयर। तो ऐसे ही आई को आप यहाँ पे रखोगे, जब जैसे ही पहला आंसर मिला ब्रेक करके आई को आगे बढ़ाया, 0 के लिए फाइंड किया, बट ध्यान रखना हमेशा पीछे से फाइंड करेंगे। ठीक है, पीछे से फाइंड करने का एडवांटेज क्या है कि आपको पहली वैल्यू मिली, यू कैन ब्रेक। नेक्स्ट चलते हैं 8 के केस में पीछे से फाइंड करेंगे, 2 के केस में पीछे से फाइंड करेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट वर्स्ट केस में एक ऐसा सोल्यूशन है एन स्क्वेयर सोल्यूशन। वाई एन स्क्वेयर? क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के लिए एन माइनस वन एलिमेंट्स को आइट्रेट कर सकते हो इन दी वर्स्ट केस। तो दैट इज वाई एन इंटू एन माइनस वन विच विल बी रफली अराउंड एन स्क्वेयर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स आप खुद से कोड करना है। ठीक है, ट्राई टू कोड इट ऑन योर ओन। अभी चलते हैं इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोनोटोनिक स्टैक पैटर्न, जिससे हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स, ये सारे पैटर्न पढ़ के रखे हुए हैं। तो आप जाके इसे एक बार देख सकते हो, रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि अगर तुम्हें ये दोनों आता है तो तुम इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर पाओगे। दिस इज लिटिल डिफरेंट, बट हाँ ऑन द सेम ट्रैक। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा अगर यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो 5 को लेके देखते हैं, ठीक है। 5 के लिए आइडियल कैंडिडेट्स कौन कौन से तुम्हारे, 1 है, 2 है, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट्स 5 से छोटे हैं, ऑब्वियसली इंडेक्स इज ऑल्सो लेस, ठीक है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेट। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेट। 8 इज नॉट। 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेट। 6 इज नॉट, ठीक है। तो 0, 2, 1, दीज आर 3 कैंडिडेट्स। नाउ यू ओनली टेल मी, ठीक है। इसके इंडेक्सेस देखते हैं, इंडेक्स 1, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, ठीक है, एंड 5 यहाँ पे खड़ा है एट एन इंडेक्स ऑफ 5। मुझे क्या ढूंढना है, लार्जेस्ट वृत्त वाला एलिमेंट ढूंढना है। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए ये वाला, ठीक है, 0 से 5। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि क्या 1 और 2 कभी भी आंसर होंगे अगर 0 प्रेजेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए विच इज़ ऑन द राइट साइड। समझो, जैसे ये है इंडेक्स 1, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 के बाद कोई भी एलिमेंट आता है, ठीक है, लेट्स से इंडेक्स 5 हो गया, इंडेक्स 6 हो गया, इंडेक्स 7 हो गया, कोई भी एलिमेंट आता है उसके लिए क्या कभी भी 1 एंड 2 आंसर होगा अगर 0 प्रेजेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 7 की बात करो, ठीक है, इंडेक्स स्टार्टिंग से लेके छठी इंडेक्स तक देखेंगे लोग, और ऑब्वियसली हमें क्या देखना है कि नम्स ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। तो अगर 0 इज लेस देन 2 एंड 1, तो ऑब्वियसली 2 एंड 1 का तो पत्ता साफ हो गया। अब इस तरफ के सारे एलिमेंट्स के लिए आंसर क्या होगा, 0। आंसर मीन स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और सोने पे सुहागा ये क्या है, बहुत दूर भी है। नाउ बड़ा एलिमेंट कब आंसर हो सकता है, यानी कि 1 अगर इस तरफ होता, 1 अगर इस तरफ होता, लेट्स से, लेट मी ड्रॉ इट डिफरेंटली। लेट्स से ये है 1, देन ये है कुछ और, यहाँ पे कुछ और इंडेक्सेस है, ठीक है, दिस इज एट इंडेक्स नंबर 2, देन इंडेक्स नंबर 5 पे आपका 0 खड़ा है, ठीक है। अभी आपको पता है कि इंडेक्स 5 से, ठीक है, आंसर 0 ही होगा, कोई भी एलिमेंट आ जाए आंसर 0 ही होगा। 0 से बड़ा एलिमेंट कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 1 इधर आए, इधर आए, इधर आए, ठीक है, हर एलिमेंट जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, हर किसी का आंसर 0 होगा एट दिस पॉइंट टिल इंडेक्स नंबर 5। बट वॉट अबाउट इंडेक्स नंबर 4? इंडेक्स नंबर 4 के लिए 0 बीत गया, अभी 1 कैन बी एन आंसर, ठीक है। सो यू कैन सी डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मोनोटॉनिक पैटर्न। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज मोनोटॉनिक। ओके, तो लेट मी क्रिएट वन डेटा स्ट्रक्चर। अभी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट काम ये करेगा, दिस इज आवर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। जब भी आपको मोनोटॉनिक पैटर्न्स बनाने हो, स्टैक इज योर बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चलते, विल क्रिएट वन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड विल ट्राई टू इंसर्ट, ठीक है, बट हम इंडेक्सेस इंसर्ट करेंगे बिकॉज देन वी कैन कंपेयर। तो यहाँ पे पहली वैल्यू उठाते हैं 6, ठीक है। अभी स्टैक आपका एम्प्टी है, ब्लाइंड इंसर्शन, इंडेक्स नंबर 0 मैंने इंसर्ट कर दिया, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू 6। नेक्स्ट चलते हैं 0। अभी 0 आपका 6 से क्या है, छोटा है ऑब्वियसली, तो वी कैन इंसर्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, राइट, तो वी कैन इंसर्ट। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इंडेक्स 1, वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट चलते हैं 8, ठीक है। अभी 8 स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक के टॉप पे 0 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, नहीं नहीं ले सकते, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 0, नहीं ले सकते। 1 इज ऑल्सो ग्रेटर, नहीं ले सकते। 5 इज ऑल्सो ग्रेटर, नहीं ले सकते। कोई भी छोटा एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हमारे स्टैक में 2 एलिमेंट हो गए, 6 एंड 0, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आंसर फाइंड करने का ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई टू कंपेयर। पहली वैल्यू है 5। अब 5 के लिए आंसर क्या क्या हो सकता है, 5 के लिए स्टैक के टॉप पे देखते हैं, स्टैक के टॉप पे है 0, तो 0 इज डेफिनेटली लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो, ये आपका आई, आप इसे समझ सकते हैं, दिस इज जे, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू है, दिस इज 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इंडेक्स 5 माइनस इंडेक्स 1 कितना हो गया, इंडेक्स नंबर 4। तो यू कैन मेंटेन सम आंसर, जिसको आप मिन पे इनिशियली रख सकते हो, इनिशियलाइज विद मिन। अब मुझे 4 मिला, 4 इज ग्रेटर देन मिन, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्स इंडेक्स, ठीक है, ग्रेट। अब मुझे ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट डन है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 5 के पास आया और मैंने कहा कि यार ये तो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या यहाँ पे रुक जाऊंगा, नहीं। 5 के लिए और भी बंदे आंसर हो सकते, कौन, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या आंसर होता, बिल्कुल होता, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, वी डोंट नो, ठीक है। तो हम रुकेंगे कब, जब इधर एक बड़ा एलिमेंट आ जाए, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग, राइट, इसके बाद और बड़े ही एलिमेंट्स होंगे। तो हमें कब रुकना है, हमें जब भी एक बड़ा एलिमेंट मिल जाए तब हमें स्टॉप करना है। तो जितने भी लेस देन इक्वल टू वाले हैं हम उससे सबसे कंपेयर करेंगे, राइट। तो 0 के साथ हमने कंपेयर कर लिया, अब हम 0 को रिमूव कर देंगे, तो वी विल पॉप दिस एलिमेंट फ्रॉम आवर स्टैक। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस एलिमेंट, ठीक है। तो इंडेक्स 0 पे आपका वैल्यू है 6, यहाँ से चेक करो, 6 इज ग्रेटर देन 5, नहीं मैच हो रहा है, तो वी कैन नॉट पॉप एंड वी कैन से ब्रेक कर जाओ। 5 के लिए आप जितना भी मैक्सिमम दूरी पे आंसर निकाल सकते थे आपने निकाल लिया, ठीक है। अब 1 के केस में देखते हैं, ठीक है। अब 1 के केस में स्टैक के टॉप पे 0 थे इंडेक्स, यानी कि ये वाला कंपैरिजन।
अब आप बोलोगे, आपके मन में एक डाउट आएगा, भैया एक बात बताओ, आपने ज़ीरो तो निकाल दिया 5 के चक्कर में, ज़ीरो भी तो आंसर बना सकता था। बिल्कुल बना सकता था, बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर जीरो किसी से मैक्सिमम डिस्टेंस बना सकता था तो दैट वाज 5 एंड इट इज़ ऑलरेडी रिमूव। अब नेक्स्ट पीछे आ रहे हो, आप डिस्टेंस को छोटा करते जा रहे हो, तो जीरो उसके साथ पेयरिंग बनाए ना बनाए, वो मैक्सिमम आंसर नहीं देने वाला है, करेक्ट। तो हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन ईजिली पॉप, ठीक है। अब चलो फिर से कंपेयर करते हैं। तो नाउ वी आर कंपेयरिंग 1 एंड 6। तो क्या 6 छोटा है 1 से, 6 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो 1 के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। नाउ लेट्स कंपेयर 6 एंड 2, ठीक है, बेसिकली स्टैक का टॉप एंड इस एलिमेंट को। तो 6 एंड 2, अगेन 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, नहीं पेयर बना पाएगा, तो इसे भी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 8 पे, ठीक है। 6 एंड 8, ठीक है, स्टैक के टॉप पे आपका 6 है, 6 एंड 8 को कंपेयर करते हैं। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू, तो हम कहेंगे इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो ये है इंडेक्स 0 और इधर क्या है, इंडेक्स नंबर 2। 2 माइनस 0 इज 2, बट दैट इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो वी विल नॉट अपडेट। बट हम क्या करेंगे, अब इसको पॉप कर देंगे, ठीक है ना। हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। वंस योर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, ठीक है, यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। वाई, क्या कोई पॉइंट है 0 एंड 6 चेक करने का? नहीं, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो चुका है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो कि छोटा हो 6 से या 0 से, तभी स्टैक एम्प्टी हो गया। तो दैट इज़ वाई वी कैन स्टॉप हियर, और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4। ओके, चलो इसे कोड करते हैं, देन वील सी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, वापस ये वाला पार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स क्रिएट अ स्टैक, ठीक है, स्टैक ऑफ इंटीजर, यहाँ पे हम इंडेक्स स्टोर करेंगे, इसे कॉल करते हैं स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। नाउ लेट्स आइट्रेट, सो फॉर int I is equal to 0, I is less than, sorry, I is less than n, and then I plus plus. Okay, what is n? N is the total number of elements, so we can write here n is equal to nums dot length. Now अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, स्टैक एम्प्टी है तो यू कैन डू अ ब्लाइंड इंसर्शन। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं तो यू नीड टू चेक, ठीक है, कि अगर नम्स ऑफ, अब मैं स्टैक में इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, राइट, स्टैक डॉट पीक, ठीक है, इफ दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करेंट एलिमेंट, तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन पुश द करेंट इंडेक्स। तो स्टैक डॉट पुश करेंट इंडेक्स, ठीक है, बेसिकली आप डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करते हुए आ रहे हो। नाउ ये फॉर लूप आपका हो गया है। नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं लास्ट साइड रीड करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 1, एंड देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देन आई माइनस माइनस, ठीक है, हम पूरा एरे आइट्रेट करेंगे। ना यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि वाइल नॉट ऑफ स्टैक, ठीक है, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एंड नम्स ऑफ स्टैक डॉट पीक, अगर ये वैल्यू जो कि स्टैक के टॉप में लेस देन इक्वल टू है आपके नम्स ऑफ आई के, ठीक है, सो दिस कैन बी एन आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन मेंटेन सम आंसर, इंट आंसर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ऐसा कुछ बना सकते हो आप, ठीक है, वैल्यू। ना हमें यहाँ पे क्या करना है कि आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, आइदर आंसर या फिर इनका डिफरेंस। तो व्हाट कैन बी द डिफरेंस, सबसे पहले आपका आई, ठीक है, आई बड़ी इंडेक्स है, माइनस स्टैक डॉट, मैं यहाँ पे पॉप कर दे रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ पीक मैं पॉप कर दे रहा हूँ, बिकॉज एनीवे मुझे इस एलिमेंट को रिमूव तो करना ही है, ठीक है। अभी हम बाहर आ गए वाइल लूप के। अब वाइल लूप के बाहर आने के बाद, ठीक है, जब भी ये लूप की कंडीशन बंद रहेगी तो आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, या फिर ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो आप बाहर आ जाओगे। नाउ अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, तो स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम इस केस में ब्रेक कर जाएंगे। नाउ इस फॉर लूप के बाहर आते हैं, एंड देन वी कैन रिटर्न आवर आंसर, ठीक है। तो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 29% फास्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो ये आपका ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा, और ये आपका ओ ऑफ एन टाइम चलेगा, बट देर मे बी अ केस जहाँ पे आपका स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए। बट ये दोनों क्या है, ये दोनों रिलेटेड है। आप देखो कि नम्स ऑफ आई के कंपैरिजन में स्टैक के एलिमेंट्स अगर एक बार एम्प्टी हो गए तो बार बार नहीं होंगे, ये लूप मतलब हर बार नहीं चलेगा, दिस वाइल लूप विल नॉट रन ईच एंड एवरी टाइम। तो वर्स्ट केस में आई कैन से दिस विल रन फॉर एन प्लस एन माइनस 1 टाइम, ठीक है, ये वर्स्ट केस है, यानी कि यू कैन से ट्वाइस ऑफ एन। और ये कितना चल सकता है, दिस विल बी ऑब्वियसली बिग ऑफ एन, ठीक है।
बिग ऑफ एन। तो ये आपका थ्राइस ऑफ एन ऑपरेशन हो गया, दैट्स इट। तो बस दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे वी हैव एन एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें आज वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।